नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम ये टिश्यू प्रोसेसिंग के सारे स्टेप्स देख रहे थे और समझ भी लिए थे, और अब पूरा थ्योरी जो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, तो सब कुछ समझ में आ गया। अब हम जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं इम्प्रेग्नेशन और इन्फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और ये टिश्यू प्रोसेसिंग जो होता है, एक्चुअली ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग की जो मशीन आती है, लास्ट जार अगर आप देखेंगे तो इसी वाला प्रोसेस का लास्ट जार होता है। तो एक्चुअली इसके अंदर होता क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो हम डिटेल में समझेंगे। कई बार इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं और वाइवा में भी पूछा जाता है या इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको कंप्लीटली समझना। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे पहले भी बताया था, आपको इमेजिन करके जो है हर एक चीज को समझना है, ताकि आपको पूरा पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो इसके ऊपर वाला स्टेप था हमने देख लिया था, क्लियरिंग। तो क्लियरिंग में जो आपका ये जार है, तो क्लियरिंग वाले जार में आपका जाइलिन था और इसके अंदर आपका जो है टिश्यू पड़ा है। अब क्या हो गया, क्लियरिंग की प्रोसेस खत्म हो गई। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपके पास दो जार मिलेंगे। ये दोनों जार आपके पैराफिन वैक्स का होगा और ये मेल्टेड रहेगा। तो मेल्टेड पैराफिन वैक्स, इसका आप अगर मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे 54 से 60 डिग्री तक इसका मेंटेन करके रखते हैं, ताकि ये जो भी वैक्स है वो पिघला हुआ रहे। और उतना भी इसको ज्यादा गर्म नहीं करना है, ताकि उसका इफेक्ट जो है टिश्यू पर ना पड़े। उस बात का भी ध्यान रखना है, ताकि टिश्यू जो है ज्यादा अगर हार्ड हो जाएगा तो वो पूरा ये सारा काम ध्यान रखने वाली बात कहाँ के लिए कर रहे हैं हम, माइक्रोटोमी तक पहुंचने के लिए। ताकि माइक्रोटोमी करते समय कटिंग अच्छी से हो, स्मूथ हो, सारा प्रोसेस अगर अच्छे से होगा तो माइक्रोटोमी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इनमें से अगर कोई भी प्रोसेस गड़बड़ हो रहा है तो माइक्रोटोम करते समय या कटिंग करते समय हर एक प्रॉब्लम का जो है आपको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए हर एक बात का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ज्यादा हार्ड हो जाएगा तब भी वहां कटिंग करने में प्रॉब्लम होगा। अगर ये इन्फिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन वाली प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा तब भी परेशानी होगा। कैसे होगा वो हम समझ लेते हैं। अब जाइलिन वाला प्रोसेस आपका क्लियरिंग कंप्लीट हो गया। अब आप टिश्यू को उठा करके यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें मेल्टेड पैराफिन वैक्स है दोनों जार में। हम जो है इसमें एक्चुअली 1.5 घंटे के लिए रखते हैं, ताकि ये प्रोसेस उतना 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है ये प्रोसेस। अब जैसे ही आपने इसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, तो आपके पास जो टिश्यू होगा, टिश्यू का एक्चुअली क्या होता है, जो भी टिश्यू यहाँ पर आपके पास आया, अब जरूरी नहीं है कि वो टिश्यू जो आपके पास आया है वो बिल्कुल अच्छे शेप में हो, अच्छा उसका डिजाइन हो, या माइक्रोटोमी करते समय कोई परेशानी ना हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। टिश्यू के अंदर हो सकता है कुछ भी स्पेसेस हों जो खाली हों, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टिश्यू के अंदर बहुत सारे स्पेस होते हैं जो खाली होते हैं। तो इसमें होगा क्या, जब आप इसका ब्लॉक बनाएंगे इस तरीके से, तो टिश्यू में बहुत सारे जगह खाली अगर स्पेस अगर होंगे, तो जब आप माइक्रोटोमी करोगे या कटिंग करोगे तो बीच में पूरा स्पेस वाला एरिया आपका खाली आएगा, और माइक्रोटोमी करते समय कटिंग जो है प्रॉपर रिबन सेक्शन वो बन करके नहीं आएगा। और जब ब्लॉक भी जब आप बनाएंगे, तो अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा इन्फिल्ट्रेशन या इम्प्रेग्नेशन वाला, तो ये क्या होगा, ब्लॉक बनाते समय जैसे ही आप मेल्टेड पैराफिन वैक्स से आप उसको बाहर निकालेंगे टिश्यू को, तो टिश्यू क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से वैक्स उसके अंदर नहीं जाएगा तो टिश्यू जो है सिकुड़ जाएगा। तब जब सिकुड़ जाएगा ब्लॉक बनाते समय, तो आपका जो वैक्स है वैक्स को टिश्यू छोड़ देगा। और जब वैक्स को टिश्यू छोड़ देगा तब होगा क्या, आपने ये ब्लॉक बनाया पूरा और आपका टिश्यू यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर टिश्यू आपने रखा है और ये पूरा आपका जो है ये कवर करके, ये टिश्यू है, ब्लैक कलर में मैं शो कर रहा हूँ, ये टिश्यू है आपका। अब जब ये सिकुड़ जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पर पूरा स्पेस ये खाली हो जाएगा और ये वैक्स को जो है छोड़ देगा। अब जब माइक्रोटोमी जब आप करोगे, तो माइक्रोटोमी करते समय ये ब्लॉक की भी मदद होती है, ताकि टिश्यू उसके साथ चिपक करके रहे अच्छे से। और प्रॉपर जब आप कटिंग करेंगे तो अच्छे तरीके से माइक्रोटोमी जो कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर देखना है तो ये वीडियो देखने के बाद आप माइक्रोटोमी जरूर देखना, जब कटिंग करते हैं तो किस तरीके से सेक्शन आता है। तो ये सारी परेशानी जो है इसमें आएगा, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से होना बहुत जरूरी है। अब ये प्रोसेस में होता क्या है हम समझ लेते हैं। एक्चुअली इम्प्रेग्नेशन और इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है। अब इमेजिन करना, ये टिश्यू आपके पास पैराफिन वैक्स में आ गया। अब इसके अंदर टिश्यू के अंदर क्या है, ये जाइलिन है। पूरा टिश्यू के अंदर क्या भरा हुआ है, जाइलिन भरा हुआ है। अब ये जाइलिन को क्या करना है, अपने को रिमूव करना है या बाहर करना है।
जो भी ये यहाँ पर टिश्यू है उसके अंदर से अपने को जाइलिन को बाहर करना है, जो भी जाइलिन है उसको बाहर करना है। जब जाइलिन को आप बाहर करोगे तो इसके अंदर जो है क्या आएगा, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स टिश्यू के अंदर जाएगा। अब यही प्रोसेस जो है यहाँ पर हो रहा है, जाइलिन को रिमूव करने का जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, वही चीज जो है इन्फिल्ट्रेशन इम्प्रेग्नेशन। इम्प्रेग्नेशन क्या हो जाता है, नाम से ये स्पष्ट है आपको, इसके अंदर पैराफिन वैक्स जो भी स्पेसेस होंगे, खाली स्पेसेस टिश्यू के अंदर, उसको फिल कर देगा प्रॉपर तरीके से और उसके अंदर चला जाएगा पैराफिन वैक्स। और इन्फिल्ट्रेशन में क्या होगा, ये जो भी जाइलिन है वो जाइलिन आपका बाहर चला जाएगा और ये जो भी आपका मेल्टेड पैराफिन वैक्स है उसमें जाकर के ये घुल जाएगा, जो आपका जाइलिन ये टिश्यू के अंदर रहेगा वो। तो ये इतना प्रोसेस जो है एकदम छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये इन्फिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन वाली प्रोसेस। इसी के ऊपर डिपेंड करेगा जब आप आगे जाकर के नेक्स्ट स्टेप आपका एम्बेडिंग आएगा। तो एम्बेडिंग में आप क्या करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे। टिश्यू को आप यहाँ से जैसे ही निकालेंगे तो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर वैक्स कंप्लीटली जाना चाहिए। अगर वैक्स नहीं जाएगा, हो सकता है टिश्यू का साइज अगर बड़ा हो तो उसके अंदर वैक्स जाने में टाइम लगे, तो इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है ताकि ये सारा प्रोसेस अच्छे से हो सके। अब अच्छे से होगा, पूरा जो भी खालिस्तान होगा ये टिश्यू के अंदर वैक्स अच्छे से चला जाएगा, तो टिश्यू बढ़िया तरीके से आप एम्बेडिंग बनाएंगे तो वो सिकुड़ेगा नहीं और ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा, और आसानी से आप ब्लॉक बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से ब्लॉक भी बनेगा और उसके बाद आप उसकी कटिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेन उद्देश्य इसका ये होता है। अब हम इसका नोट्स देख लेते हैं पावर पॉइंट में, ताकि आपको जो है डिटेल में समझ में आ जाए। चलिए अब इसमें नोट्स हम देख लेते हैं इन्फिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन की प्रोसेस की, और ये नोट्स आप बना सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में आप लिख सकें। तो वही चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो इम्प्रेग्नेशन एक्चुअली ये वो प्रोसेस है जिसमें क्लियरिंग एजेंट्स को आपको रिप्लेस करना होता है एम्बेडिंग मीडिया के साथ, और उसके बाद ये जो वैक्स होता है पैराफिन वैक्स, और उसके अंदर जब जैसे ही आप टिश्यू को डालेंगे तो उसके अंदर जो भी जाइलिन होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अगर इसकी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर पैराफिन जो वैक्स रहते हैं 2 जार जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उसी तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर को। टेम्परेचर सेट करने का वो सारा कुछ रहता है उसके अंदर, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग की मशीन जो आती है उसके अंदर, तो वो सब कुछ आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग की मशीन पूरा दिखाया है प्रैक्टिकली, आपको कैसे जार रहते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होता है, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। ये जो प्रोसेस होती है, ये इम्प्रेग्नेशन की जो प्रोसेस है वो टिश्यू को जो है आपका जो मीडियम होगा पैराफिन वैक्स का, उसके साथ क्या करेगा, ये पैराफिन वैक्स में जैसे ही आप उसको डालेंगे तो जो भी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल कैविटीज़ होंगे और स्पेसेस जो होंगे, उन सारे चीज़ों को जो है ये वैक्स क्या करेगा, फिल कर देगा। मतलब इम्प्रेग्नेट कर रहा है, अंदर जा रहा है जैसे पैराफिन वैक्स, उनको पूरा कम्प्लीटली फिल कर देगा, मतलब भर देगा उनको, और जो भी स्पेसेस रहेंगे वो खाली नहीं रहेंगे, ताकि माइक्रोटोमी करने में जो है आसानी हो जाए। जब आप कटिंग करेंगे तो आपका कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम जो है सेक्शन कटिंग में बिल्कुल भी नहीं आएगा, कोई भी नुकसान उसका नहीं होगा। जो भी मतलब सेल की स्ट्रक्चर है वो इधर उधर गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होगा, जो प्रॉपर सेक्शन आनी चाहिए। अगर प्रॉपर सेक्शन आएगा तो जो भी टिश्यू का स्ट्रक्चर होगा या सेल की स्ट्रक्चर होंगी वो सारा क्लियर आपको स्लाइड में दिखाई देगा। अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से इम्प्रेग्नेशन की प्रोसेस नहीं होगी, वैक्स अगर टिश्यू के अंदर नहीं जाएगा प्रॉपर तरीके से और वो जगह खाली रह जाएंगे, उनको फिल नहीं करेगा अगर पैराफिन वैक्स, तो दिक्कत क्या होगा, वो सेल की स्ट्रक्चर आपको क्लियरली कटिंग ही अच्छे से नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में, तो वहाँ पर आपको परेशानी आएगा माइक्रोस्कोपी करते समय। स्लाइड जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर सेल की, वो सब जो है गड़बड़ दिखाई देगा। तो ये एक जो है इसका मेन रीज़न होता है। तो ये इम्प्रेग्नेशन इस तरीके से। इन्फिल्ट्रेशन का अगर हम बात करें तो वही चीज़ें हैं। तो जाइलिन को जो है एलिमिनेटेड किया जाता है और टिश्यू बाय डिफ्यूजन इन द सराउंडिंग मेल्टेड पैराफिन वैक्स। तो जो भी जाइलिन होगा वो पूरा निकल करके बाहर जो भी आपका मेल्टेड पैराफिन वैक्स है उसमें जा कर के ये मिल जाता है। पैराफिन वैक्स इन्फिल्ट्रेशन पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ सेल विच गिव्स लिक्विड ऑयल दैट इज सेपरेटेड बाय रेफ्रिजरेशन and then purified to give the final product of paraffin wax. When clearing is completed, the tissue are transferred
टू द मोल्टेड पैराफिन वैक्स। वही चीज़ है जो मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी। बाकी ये नोट्स जो है आप आराम से बना सकते हैं और याद करके इनको जो है लिख सकते हैं। जैसे क्लियरिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है वो आप जो है पैराफिन वैक्स वाले जार में आप ले जाते हैं। उसके बाद आप जो है एम्बेडिंग के प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। और एम्बेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद ही डिपेंड करता है कि एम्बेडिंग अच्छे से होगा, ब्लॉक अच्छे से बनेगा या नहीं बनेगा, जो भी ये प्रोसेस हैं इसके बाद। तो जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में समझा दिया था, तो वही चीज़ें हैं, आप इनको याद कर लें, नोट्स बना लें, ताकि आपको एग्जाम में लिखते समय आसानी हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करना, लाइक कर देना वीडियो को, और कोई सवाल है तो कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।